हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? मुझे आशा है कि आप ज़रूर मस्त और स्वस्थ होंगे। आज मैं आपके फिजिक्स का तीसरे अध्याय का एक टॉपिक लेकर आया हूँ। वो टॉपिक है श्वेत प्रकाश का पुनर्निर्माण। उस दिन हम लोगों ने पढ़ा था कि श्वेत प्रकाश से 7 कलर हम लोग प्राप्त किए थे। आज उसी श्वेत प्रकाश से 7 कलर भी व्यक्त करेंगे। उस सातों कलर को क्या करेंगे, फिर विचलन कोण जो होगा उसका अलग अलग होता है। फिर उसी से एक और प्रिज्म उसके ठीक अपोजिट में अगर डाल दिया जाए, अपोजिट करके यानी उल्टा करके, तो फिर से हम वो श्वेत प्रकाश प्राप्त कर सकते हैं। तो इस तरह का टॉपिक है जो न्यूटन के द्वारा एक्सपेरिमेंट में किया गया था और फिर से पुनर्वही चीज को प्राप्त किया गया था। तो आइए, न्यूटन ने देखा कि श्वेत प्रकाश प्रिज्म से गुजारने के बाद 7 वर्णों में विभक्त हो जाता है तथा 7 वर्णों की एक सुनहरी पट्टी प्राप्त होता है। ये पहले दिन ही जो एक प्रिज्म लेकर उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था, उस चीज को उन्होंने ये देखा था। फिर से श्वेत प्रकाश प्राप्त करने के लिए उन्होंने क्या किया, 2 प्रिज्म लिया और दोनों प्रिज्म ठीक एक दूसरे के अपोजिट डाला। इसके मार्ग में, श्वेत प्रकाश के मार्ग में जब डाला उन्होंने फर्स्ट प्रिज्म को, वो 7 कलर में 7 वर्णों में विभक्त हो गया। और ये सातों वर्ण जो है फिर से इसके मार्ग में जब बीच में एक और इसके अपोजिट जब प्रिज्म को डाला गया, तो फिर से वह पुनर्वही कलर यानी श्वेत प्रकाश ही पर्दे पर देखने को मिला। इसी चीज को न्यूटन साहब ने दिखाया है यहाँ पर। इस पट्टी को ठीक सामने समान विचलन कोण का एक दूसरा प्रिज्म उलट कर डाल देते हैं तथा उस दिशा के आगे एक पर्दा लगा देते हैं, तो इस प्रकार हम देखते हैं कि पर्दे पर अंतिम प्रकाश श्वेत रंग के धब्बे के रूप में पड़ता है। अतः यह स्पष्ट हो जाता है कि श्वेत प्रकाश के अव्ययी वर्णों को मिलने से या मिलाने से श्वेत प्रकाश का पुनर्निर्माण होता है। तो इन्होंने इस तरीके से क्या किया था, सिद्ध किया था। तो आपको स्पष्ट ये चीज आपको दिखाई दे रहा है। अब एक और आपका टॉपिक था कि श्वेत प्रकाश सौर है कैसे। ये प्रश्न पूछा भी गया है कई बार। अब चूंकि श्वेत प्रकाश 7 रंगों से मिलकर बना होता है, ये तो आप जान गए और जाने भी थे पिछले वीडियो में, तथा इन 7 वर्णों के तरंग दैर्घ्य अलग अलग होते हैं। ये चीज आप नहीं जाने। 7 रंग में विभक्त होता है लेकिन इनका तरंग दैर्घ्य जो है बिल्कुल अलग अलग होता है। जो 4000 से लेकर यानी 4000 इंटू 10⁻⁻10 मीटर से लेकर 7500 इंटू 10⁻⁻10 मीटर तक होता है। ये इसका रेंज रहा, जिससे प्रकाश अनेक आवृत्तियों की ध्वनियां एक साथ मिलकर शोर उत्पन्न करती है। क्या करती है? शोर उत्पन्न करती है। और ठीक उसी प्रकार से श्वेत प्रकाश जो 7 रंगों के तरंग से मिलकर बना होता है, एक प्रकार का प्रकाशीय शोर है। तो इससे सिद्ध हो जाता है कि श्वेत प्रकाश जो है वो भी एक प्रकार का शोर है। तो ठीक है दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा होगा तो आप इस चैनल पर बने रहिए और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक सब्सक्राइब करवाइए, अपने दोस्तों के बीच भी शेयर कीजिए। और ये आपके 10th क्लास है ना, CBSE एज वेल एज बिहार बोर्ड दोनों के लिए बेहतर है ना, ताकि ये 2026 है ना, 2026 और 27 में ये पूछे जाएंगे क्वेश्चन। 2026 का ये बैच है और 27 में क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। इसलिए आप इसको मन लगाकर इसको पढ़ेंगे और समझकर इस टॉपिक को लिखने का प्रयास करेंगे। हम आपसे यही गुजारिश करते हैं कि आप हमेशा हमारे चैनल पर बने रहिए ताकि आपको हम आपके लिए कुछ न कुछ लाते रहें फिजिक्स और साइंस से रिलेटेड। दैट्स ऑल, थैंक यू।